तो आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं किस तरह सिनवार इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है इजराइल की फोर्स के लिए, इजराइल की सेना के लिए। हमास का सिनवार क्या आज मारा जाएगा? क्योंकि बहुत नजदीक तक पहुंच गई है। ऐसी खबर मिल रही है कि जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स है, वो सिनवार के गले तक पहुंच चुकी है। देखना होगा कि कब तक इसके ये शिकंजे में फंसता है। तो दुनिया में इस समय जंग के दो सबसे बड़े मोर्चे खुले हुए हैं। इजराइल हमास जंग 65 दिन से ज़्यादा तक जारी है, तो वहीं 666 दिन से नॉन स्टॉप रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है। इन सब के बीच साउथ चाइना सी में एक बार फिर टेंशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन और फिलीपींस आमने सामने आ गए हैं। गाजा में हमास के सफाई में जुटी इजरायली फोर्स उसके लीडर सिनवार पर नजरें गड़ा कर बैठी है। वो उत्तरी गाजा से तो बचकर भाग निकला, लेकिन दक्षिणी गाजा में, साउथ गाजा में घिर चुका है। बताएंगे ये सभी खबरें आपको, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि गाजा पर इजराइल का फॉस्फोरस हमला, खान यूनिस पर सफेद फॉस्फोरस अटैक किया गया है। आसमान से खान यूनिस पर फॉस्फोरस हमला किया गया है। रिहायशी इलाके पर फॉस्फोरस हमले का आरोप लग रहा है, जो रेजिडेंशियल इलाके वहां पर। फिलिस्तीनी मीडिया ने जारी की फॉस्फोरस हमले की तस्वीर। ये देखिए किस तरह से आसमान से एक लकीर की तरह, एक सफेद लकीर की तरह गिरती हुई दिखाई दे रही है, और ये दिखा रही है कि कैसे फॉस्फोरस अटैक हो रहा है गाजा पर। ये सबसे नया और रीसेंट अटैक है जो सामने आया है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, उत्तरी गाजा के शुजाया में आईडीएफ की छापेमारी हुई है। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने छापा मारा है। हमास कमांड सेंटर से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। AK-47 एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर बरामद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छापेमारी हुई है और हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। AK-47 एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर भी बरामद किए हैं। आईडीएफ लगातार हमलावर है। हमास कमांड सेंटर से भारी मात्रा में ये हथियार की बरामदगी हुई है। और एक और बड़ी खबर, हमास लीडर याया सिनवार पर आईडीएफ ने कसा शिकंजा। राहत काफिले में छिपकर दक्षिणी गाजा पहुंचा। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा पहुंचा याया सिनवार। राहत सामग्री के काफिले में छुपकर भागता हुआ दिखाई दे। एक रिपोर्ट के जरिए कहा गया है कि ये याया सिनवार है, जो कि नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा अब पहुंच गया है। यहाँ पर इसने ठिकाना बना रखा है और इसीलिए शिकंजा कसा जा रहा है। सबसे बड़ा टारगेट, सबसे बड़ा लक्ष्य आईडीएफ के लिए इस वक्त याया सिनवार है, जो कि हमास का डिप्टी बताया जाता है हानिया के बाद, और इसी पर ही टारगेट करने के लिए साउथ गाजा में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो जान बचाकर भागा सिनवार। आइए देखते हैं कि सिनवार को लेकर रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। जान बचाकर कैसे भागता हुआ दिखा, कैसे भागा सिनवार। राहत काफिले के साथ उत्तरी गाजा से भागा सिनवार। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन शुरू होने से भागता हुआ नजर आया। राहत काफिले के साथ दक्षिणी गाजा पहुंचा है सिनवार। तो ये जो रूट है वो हम आपको बता रहे हैं, कहाँ है सिनवार। इजरायली फोर्स के रडार पर खान यूनिस में होने का अंदेशा है। किसी सीक्रेट ठिकाने पर छिपे होने का अंदेशा जताया जा रहा है इजरायली इंटेलिजेंस की तरफ से जो सामने आ रहे हैं इनपुट्स। अब अपडेट क्या है, आईडीएफ ने खान यूनिस शहर को घेर लिया है पूरी तरह से। लगातार हो रहे हवाई हमले, ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी हुई है सेना, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहीं पर होगा। और ये पूरा इलाका जो है खान यूनिस का, आप देख रहे हैं, भूमध्य सागर से सटा हुआ है। सुमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस एडिटर। सुमित, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त कि नॉर्थ गाजा से जब साउथ गाजा गया सिनवार, तो वहां पर उसके डेरे कौन से, उसके अटैक, उसके ठिकाने कौन से हैं, उन पर अटैक करके ही मिल सकता है आईडीएफ को। देखिए, जब 7 अक्टूबर के बाद लगातार आईडीएफ की तरफ से ये ऑपरेशन शुरू किए गए थे, तब वहां पर जब मैं खुद मौजूद था, आईडीएफ ने हमें बताया था कि देखिए, हम ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि आईडीएफ के हमलों से पहले ही हमास के बड़े कैडर्स या फिर कमांडर जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा शिफ्ट हो जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी थी कि वो हॉस्टेजेस को भी अपने साथ नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा ले जाएं। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी जो लगातार इंटेलिजेंस इनपुट आईडीएफ को मिल रहे हैं वो ये कि पहले ये नॉर्थ गाजा से सेंट्रल गाजा पहुंचा, और सेंट्रल गाजा से जो रसद और साजो सामान पहुंच रहा था उसके
साथ ये साउथ गाजा की तरफ रुख कर चुका है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसी वजह से आईडीएफ के ऑपरेशन पिन पॉइंटेड लोकेशंस पे साउथ गाजा में बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि ना सिर्फ सिनवार बल्कि कई बड़े टॉप कमांडर जो हैं वो साउथ गाजा में शेल्टर ले चुके हैं। और हो सकता है कि आने वाले वक्त में अगर इजिप्ट की सीमाएं खुलती हैं तो हो साजो सामान के साथ या फिर कुछ टीमों के साथ ये वहां से भाग सकते हैं। समंदर के रास्ते भी लगातार इसलिए आईडीएफ की तरफ से कॉर्डन कर दिया गया है ताकि ये बाहर ना निकले। और यही वजह है कि ना सिर्फ मोसाद हो या फिर इजराइल की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो या स्पेशल यूनिट्स हो, वो लगातार इसकी तलाश में या फिर इसको हंट डाउन करने के लिए लगातार काम कर रही हैं। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर सुमित खुद रह चुके हैं, तो ये अंदाजा लगाना इस वक्त मुश्किल होगा, लेकिन ये बड़ा ऑपरेशन है जो आईडीएफ चला रही है साउथ गाजा में, ताकि सिनवार पर शिकंजा और कसा जा सके। एक अलग मोर्चे पर बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज। फिलीपींस की चीन को दो टूक, अपने बोट को वापस बुलाए चीन। ये फिलीपींस का कहना है, चीन हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, ये कहना फिलीपींस का। फिलीपींस ने देखिए आंखें टरेर ली हैं और चीन को दो टूक कह दिया है, अपनी बोट को वापस ले, वापस बुलाए चीन। चीन हमारी संप्रभुता के खिलाफ है और हम पर टारगेट कर रहा है। ये देखिए किस तरह से ये चीनी जहाज आपको देखने को मिल रहा है तस्वीरों में, और वाटर कैनन से हमला किया गया है ताकि ये जो फिलीपींस का जहाज है वो हट जाए। लेकिन फिलीपींस ने अब ये कह दिया है चीन को दो टूक कि अपना जहाज हटाए। वाटर कैनन से हमला किया गया है। देखिए वाटर कैनन से हमला करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। ये चीन का जहाज है जहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो वाटर कैनन से हमला कर रहे हैं। तो देखिए जो चीनी दबंगई है इस पर फिलीपींस ने खुलकर बोला है और सख्त संदेश दे दिया है। मछली मारने वाली नौकाओं तक जरूरी सामान पहुंचाया जाना था। क्या कुछ कहना आपको दिखाते हैं फिलीपींस का। चीन ने मानवीय सहायता के वितरण को रोका, जो न केवल अवैध है बल्कि अमानवीय भी है। इसके अलावा चीनी तटरक्षक बाजो डी मासिनलोक के दक्षिण पूर्व प्रवेश द्वार पर अवैध रूप से एक फ्लोटिंग बैरियर भी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आज सुबह एक छोटी नाव भी लॉन्च की गई है। ये कहा गया है फिलीपीन जहाजों के काम में दखल, फिलीपींस के मछुआरों का उत्पीड़न, उन्हें टॉर्चर और धमकी देना गलत है चीन की तरफ से। बाजो डी मासिनलोक में फिलीपींस की संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी गतिविधियों की निंदा करते हैं, आलोचना कर रहे हैं। चीनी जहाज बाजो डी मासिनलोक को तुरंत छोड़ दें, ये भी कहा गया है फिलीपींस की तरफ से दो टूक। तो एक ये नया विवाद है जो सामने आया है। हालांकि सुमित, शुरू से ही चीन फिलीपींस को पसंद नहीं करता है और इसीलिए गाहे बगाहे कभी न कभी किसी तरह का कोई अड़ंगा सामने आता ही रहता है। ये एक और कोशिश है चीन की तरफ से कि फिलीपींस उस एरिया से हट जाए, लेकिन फिलीपींस ने संदेश दे दिया है। देखिए बिल्कुल निधि, ये वैसे बात पसंद नापसंद की नहीं है, बात इस बात की है कि लगातार फिलीपींस अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए लगातार चीन से लड़ रहा है। खास बात यह कि पिछले साल ही फिलीपींस में नए राष्ट्रपति आए, वो अपनी पॉलिसी को लेकर, सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेकर बहुत ज्यादा मुखर है। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले ही फिलीपींस ने अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोल किया था और ये लगातार चीन के लिए सरदर्द बना हुआ है। चीन लगातार अब फिलीपींस की हर बोट को, चाहे वो वेसल बोट हो, चाहे वो रसद पहुंचाने वाली हो, फिशरमैन की, उनको रोक रहा है। और अगर हम तस्वीरें जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्दीक करती है कि कैसे वाटर कैनन के इस्तेमाल से इस बोट को बर्बाद करने की, इसको डुबाने की कोशिश की गई। और ये तब है जब फिलीपींस के अलावा कई देश जो हैं वो चीन की इस्लामी स्लाइसिंग या फिर विस्तारवादी नीति को लेकर बहुत ज्यादा मुखर है। चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो वियतनाम हो, कई देश लगातार साउथ चाइना सी में इसको लेकर कंप्लेंट कर चुके हैं। 2016 में भी खासतौर पर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने बात मानी थी कि जो चीन का क्लेम है 90% ऑन दी साउथ चाइना सी, वो बिल्कुल गलत है। इन सारी बातों के दरकिनार करते हुए लगातार चीन इन इलाकों में अपनी विस्तारवादी नीति या फिर बड़ी बात है। और फिलीपींस ने इसका सख्त रुख अपनाया भी है कि आप राहत सामग्री को रोक रहे हैं, ये कह दिया है चीन को, और दो टूक कह दिया। एक और बड़ी खबर मिल रही है, दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ गया है। साउथ चाइना सी में चीन की फिर दबंगई सामने आई है। फिलीपींस के जहाज पर चीन का वाटर कैनन अटैक, जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई, फिलीपीन सरकार के 3 जहाज पर हमले किए गए हैं। तो दक्षिण चीन सागर इस वक्त तक किस तरह से हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्यों समंदर में हमले किए जा रहे हैं और ये क्यों यहाँ पर टारगेट हो रहा है, तनाव की स्थिति क्यों है, टेंशन क्यों एस्केलेट हुआ है, और डिटेल में आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि दक्षिण चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में क्या इस वक्त माहौल है, क्या विवाद पनपा हुआ है।
तो दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी की वजह क्या है? चीन क्यों दबंगई दिखा रहा है? दरअसल 9 डैश लाइन के भीतर वाले इलाके पर चीन दावा करता है, जो कि 62% हिस्सा है। अब पासल आइलैंड्स को लेकर भी चीन, ताइवान और वियतनाम में तनाव पसरा हुआ है। स्प्रेटली आइलैंड को लेकर भी चीन वर्सेस फिलीपींस और फिलीपींस वर्सेस ब्रुनेई वर्सेस मलेशिया। देखिए, ये चौतरफा विवाद है। स्कार्बोरो शोल चीन का पूरा कब्जा यहाँ पर हो चुका है। इस आइलैंड पे कुल 7 विवादित जगह हैं जहाँ पर चीन का कंट्रोल है। 500 किलोमीटर स्पेशल इकोनॉमी जोन बना रखा है। और इसमें लड़ाई क्यों पनपी है, ये लड़ाई क्यों है, इसकी जड़ क्या है, आपको बताते हैं। कच्चे तेल का स्टॉक, प्राकृतिक गैस भंडार, सामरिक बढ़त और सैन्य ठिकाने, ये 4 ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई और बढ़ती जा रही है और विस्तार लेती जा रही है। तो इसीलिए ये जो पूरा आप एरिया देख रहे हैं दक्षिण चीन सागर में, इस तरह का विवाद है और इसी लड़ाई की वजह से चीन की तरफ से लगातार ये एस्केलेशन होता है, तो उसे फिलीपींस पसंद नहीं करता है और इसीलिए ये लड़ाई सामने है। एक और बड़ी खबर है, जबालिया में हमास के लड़ाकों का सरेंडर। बड़ी संख्या में लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन पहले भी काफी संख्या में हमास के लड़ाकों ने सरेंडर किया था। और उत्तरी गाजा में खत्म हुआ हमास। क्या नॉर्थ गाजा में हमास खत्म हो चुका है? इसी से बड़ी कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। उत्तरी गाजा में हमास लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। सैकड़ों लड़ाकों ने आईडीएफ को हथियार सौंप दिए हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स को एक एक करके आईडीएफ को हथियार सौंपे गए हैं। सरेंडर करने वालों में दर्जनों फिलिस्तीनी हैं। बिना कपड़ों के सरेंडर करते दिखे हमास के फाइटर और टैंक के सामने सिर्फ अंडरवेयर में खड़े थे ये लड़ाके। हमास पतन शुरू हो गया है, ये कहना है इजरायली फोर्स का। इजराइल के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। यूएस कांग्रेस की मंजूरी के बिना इजराइल को हथियार भेजेगा अमेरिका। $106 मिलियन की गोलियां, शेल भी भेजेगा। तो ये देखिए, अमेरिका की तरफ से लगातार सपोर्ट किया जा रहा है। यूएस कांग्रेसी जो है, मंजूरी अभी नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी ये हथियार भेजने की कवायद है इजराइल को। क्या क्या हथियार भेजेगा ये भी आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। अमेरिका लगातार सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है इजराइल का, और क्या क्या भेजेगा हथियार के तौर पर, जिसमें गोलियां, शेल्स भी मौजूद हैं, आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका के एक फैसले से शांति की जगह सर्वनाश होगा। साथ ही बताते हैं कि कैसे अमेरिका जानबूझकर सर्वनाश की बिसात बिछा रहा है। पहली वजह क्या है? सीजफायर प्रस्ताव के खिलाफ वीटो अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। यूएन इसके विरोध में है। दुनिया भी खफा है अमेरिका से। अब दूसरी वजह क्या है? इजराइल के लिए अमेरिका में तकरार जैसे हालात हैं। कांग्रेस को बाईपास कर इजराइल को हथियार भेजने की योजना की वजह से। तीसरी वजह, इजराइल को और हथियार देगा। 14,000 टैंक शेल भेजने की योजना बनाई गई है। कुल $106 मिलियन की नई मदद भी भेजेगा। एक और बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिकी वीटो से गुस्से में इस्लामिक देश हैं। अरब इस्लामिक देशों ने नाराजगी जताई है। ब्लिंकन से गाजा युद्ध रुकवाने की मांग की गई है। तो इस्लामिक देश गुस्से में है, अमेरिका के खिलाफ है और गाजा युद्ध रुकवाने की मांग की जा रही है। एंटनी ब्लिंकन, जो कि विदेश मंत्री हैं, अमेरिकी वीटो जो दिखाया है यूएनएससी में अमेरिका ने, इसको लेकर गुस्से में है इस्लामिक देश। तो अमेरिकी वीटो पर मिडिल ईस्ट में गुस्सा है और अरब इस्लामिक देशों के मंत्री स्तरीय समिति की बैठक में गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई है। आपको बताते हैं, अमेरिकी वीटो पर अरब देशों की आपत्ति, गाजा में इजराइल की कार्रवाई का विरोध हो रहा है। फिलिस्तीन के खिलाफ एक्शन पर नाराजगी जताई गई है। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की जा रही है। वहीं अरब इस्लामिक देशों की बैठक में विरोध हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के सामने गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये साफ तौर पर गुस्सा है, आक्रोश है। अब वीटो के खिलाफ अरब देश हैं। कौन कौन अरब देश हैं? कौन कौन से? कतर है, जॉर्डन है, मिस्र है, तुर्की है, फिलिस्तीन है, सऊदी अरब है। ये तमाम देश हैं जो कि अमेरिकी वीटो के खिलाफ हैं। और एक और बड़ी खबर जो कि रूस यूक्रेन मोर्चे से सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस का जबरदस्त मिसाइल हमला।
यूक्रेन पर रूस ने दागी क्रूज मिसाइल। रूस ने यूक्रेन पर बैक टू बैक 19 मिसाइलें दागी हैं। लंबे समय बाद रूस ने यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल दागी हैं। और एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन ने यूक्रेन में तबाही का वीडियो जारी किया है। अवदीव्का में ऊंची ऊंची इमारतें खंडर में तब्दील होती हुई दिखी हैं। ये देखिए तबाही कितनी हुई है गाजा में, माफ कीजिएगा यूक्रेन में, ये सामने दिख रही है। अवदीव्का की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारूदी बारिश हुई है यहाँ पर और ये लगातार एक बहुत चिंताजनक हालात है इस वक्त। रूस पर साधा निशाना, कहा पुतिन ने हजारों सैनिकों को मौत के लिए भेजा है।